नमस्कार दोस्तों। अधिकांशतः देखा गया है कि ज्योतिष सिर्फ भाव और भविष्य को देखते हैं। भाव और भविष्य को देखने के अलावा अगर व्यक्ति कारक ग्रह को नहीं देख रहा है तो कहीं न कहीं एक इम्पैक्ट आएगा कि उसकी फलित ज्योतिष में प्रिडिक्शन सही नहीं जाएगी। हमेशा शुभ विचार करना हो चाहे अशुभ विचार करना हो, हमेशा एक चीज़ देखना ज़रूरी होता है और वो होता है कारक ग्रह। कहने का मतलब कि अगर किसी व्यक्ति का भाव सही है और भावेश भी सही है, परंतु भाव भावेश के अलावा उस घर का जो कारक तो ग्रह है, उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी का सप्तम भाव का कारक ग्रह शुक्र है, परंतु वहाँ का भाव ठीक है और वहाँ पर बैठा हुआ भावेश भी सही जगह बैठा हुआ है, परंतु वो शुक्र कहीं ना कहीं पीड़ित है, तो वह व्यक्ति को उतना परफेक्ट रिजल्ट नहीं दे पाएगा, विशेष तौर पर उसकी दशा और अंतर्दशा के अंतर्गत। अधिकांशतः देखा गया है कि लोग कारक तो ग्रह को छोड़कर सिर्फ भाव की टिप्पणी करते हैं या भावेश से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं। मैंने अधिकांश ये भी देखा है कुंडलियों में कि नक्षत्र के अनुसार अगर उसका मित्र नक्षत्र होता है और वो मित्र नक्षत्र नव तारा के अनुसार अगर सपोर्टिंग है तो कहीं ना कहीं उसकी चीज़ों में परिणाम सकारात्मक मिलेंगे। अधिकांश लोग कहते हैं कि मेरी जन्म कुंडली में राजयोग बन रहा है, उसके बावजूद भी वो राजयोग नहीं दिख रहा है। अधिकांश यह भी कहते हैं कि मेरे को समस्या पैसे की नहीं है, आर्थिक स्थिति की नहीं है, अन्य चीज़ों की नहीं है, परंतु फिर भी मैं एक तरीके से हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम में चल रहा हूँ। तो कहीं न कहीं उस ग्रह का कारक ग्रह जो होता है, उस स्थान का विशेष मालिक, वो कहीं न कहीं पीड़ित है। जो ज़रूरी नहीं है कि वो लग्न के अंदर ही पीड़ित होगा। हो सकता है वो नवमांश में पीड़ित हो सकता है वो दशमांश में पीड़ित हो, या हो सकता है सप्तमांश में पीड़ित हो, या कहीं भी हो सकता है। वो वर्गोत्तम चार्ट में कहीं भी पीड़ित हो सकता है। अगर वो एक या दो जगह से ज़्यादा पीड़ित हो रहा है तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की, उस जातक या जातिका की चीज़ों में परेशानी बढ़ेगी, शुभत्व की कमी आएगी। मैंने नोट किया है कि बहुत से लोग कहते हैं कि शादी का प्रॉब्लम हो रहा है, शादी के लिए रिश्ता आता है और वाकई में फेल हो जाता है, जो कि हमारी दशा भी उस हिसाब से रिलेट कर रही है। किसी ने बताया कि दशा भी सही है, शादी के योग बन रहे हैं, फिर भी फेल हो रहे हैं। शादी सब कुछ सही चलते भी एकदम से ब्रेक डाउन हो जानी। तो ये अगर उस भाव का, सप्तम भाव का मालिक अगर ठीक भी है और सप्तम भाव का भाव भी सही जा रहा है, भावपति भी सही जगह बैठे हुए हैं, परंतु प्रॉब्लम अगर उसका कारक ग्रह सप्तमांश का जो कारक ग्रह होता है शुक्र अगर पीड़ित है तो कहीं ना कहीं शादी को इम्पैक्ट दिखाएगा। और अगर नक्षत्र वाइज भी अगर वो किसी की मेलेफिक प्लेनेट की अगर दशा में फंस गया है तो 110% वो अपना शुभत्व और रिजल्ट नहीं दे पाएगा, चाहे वो राजयोग के मामले में हो चाहे वो शादी के मामले में। धन्यवाद।